भारत पर बढ़ा कर्ज, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा निकला झूठ। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा मोदी और उनके मंत्री कितना भी कर लें, मगर हकीकत कुछ और ही है। भारत पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद आरबीआई द्वारा जारी आंकड़े ही बता रहे हैं। इसके अलावा कई समाचार रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि रुपए में आई गिरावट के चलते यह कर्ज पिछले साल की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है। जिस महंगाई और रुपया डॉलर की बात करके मोदी जी सत्ता में आए थे, अब उनसे भारत का रुपया आखिर क्यों नहीं संभल रहा? आज बात इसी पर। नमस्कार, मैं विवेक रंजन, स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दावा झूठ। इतने सारे टैक्स कलेक्शन, बावजूद इसके कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है? अर्थशास्त्रियों के भी अर्थशास्त्री नरेंद्र मोदी जी आखिर किस अर्थशास्त्र के तहत देश की जीडीपी में सुधार और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं? बीते अगस्त ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा था कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा था, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र पर चलते हुए भारत आज दुनिया को धीमी विकास दर से उबारने की स्थिति में है। भारत समय की धारा को भी मोड़ने की ताकत रखता है। फिर भारत की इस अर्थव्यवस्था की धारा विपरीत क्यों जा रही है? यह तो मोदी जी को समझना होगा। मोदी जी किन विशेषज्ञों की राय और सलाह से यह बात कर रहे थे, ये तो वे और उनके आर्थिक सलाहकार ही जाने। मगर अभी सवाल यह है कि इतनी सलाहों और मजबूत अर्थशास्त्रियों का साथ पाकर भी मोदी जी देश पर इतना कर्ज क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि देश में लोन देने की जो परंपरा मोदी जी ने रेवड़ी की तरह विकसित की है, वो खुद लोन लेकर लोन बांट रहे हैं और देश को लोन भी कितना, हींग फिटकरी के बराबर लोन लेकर लोग खुद कर्ज में डूबते जा रहे हैं। फिर आखिर अपनी चुनावी रैलियों और बड़े बड़े मंचों से किस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वो भी ऐसे समय में जब कुछ गिने चुने लोगों की जेब गर्म हो रही है और आम जनता गुजर बसर के लिए जेब टटोल रही है। आपको नहीं पता, मगर आपको यह जानना चाहिए कि आप पर कितना कर्ज हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि जून 2025 के अंत तक भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर 747.2 अरब डॉलर हो गया है। यह मार्च 2025 के अंत में दर्ज 736 अरब डॉलर से करीब 11.2 अरब डॉलर अधिक है। इसे सरल तरीके से कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि भारत की जनसंख्या को अगर 140 करोड़ भी मान लिया जाए तो हर व्यक्ति पर रुपया 44,772 का विदेशी कर्ज है। यानी कि आप अपने कर्ज तो ले ही रहे हैं, साथ में विदेश भी आप पर कर्ज लाद दिया है, आपको नहीं पता है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जो बार बार मोदी जी के मुंह से और उनके वित्त मंत्री, आर्थिक सलाहकारों के मुंह से सुना जा सकता है ये शब्द, इस सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुपात थोड़ा घटकर, ज्यादा नहीं, थोड़ा घटकर 18.2% रहा, जबकि मार्च में यह 19.1% था। आरबीआई ने कहा कि रुपए की गिरावट और प्रमुख मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन और एसडीआर के मूल्यांकन प्रभाव के चलते बाहरी कर्ज के आंकड़ों में 5.1 अरब डॉलर की कमी आई। अगर इस मुद्रा विनिमय प्रभाव को अलग रखा जाए तो मार्च से जून के बीच विदेशी कर्ज में 6.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी, जबकि आंकड़ों में यह बढ़ोतरी 11.2 अरब डॉलर दिख रही है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत पर जो यह कर्ज बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा कर्ज किस देश से लिया गया है? भारत में कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में लिया गया है, जो कुल विदेशी कर्ज का 53.8% है। इसके बाद भारतीय रुपया 30.6%, जापानी येन 6.6%, एसडीआर 4.6% और यूरो 3.5% पर आते हैं। पिछले सालों में मोदी और ट्रंप के बीच जैसे जैसे दोस्ती बढ़ी,
वैसे वैसे मोदी जी ने इस दोस्ती में ठीक ठाक उधारी भी ले ली है। अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, मगर असली चुनौती होती है उस कर्ज को पाटना, और यह कर्ज तभी पाटा जा सकता है जब देश की उत्पादन दर को विकसित किया जाए। अब आप जानिए कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। वित्त मंत्रालय ने विदेशी कर्ज पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि विभिन्न देशों के दृष्टिकोण से भारत का विदेशी ऋण मामूली है। कर्ज से जुड़े विभिन्न इंडिकेटर्स के संबंध में भारत की स्थिरता निम्न और मध्यम आय वाले देशों LMIC के समूह और उनमें से कई देशों की तुलना में बेहतर है। भारतीय रुपए और अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्य में वृद्धि के कारण मूल्यांकन प्रभाव 5.3 अरब डॉलर रहा। अब सरकार के हिसाब से भारत की स्थिति किन देशों से बेहतर है, यह वित्त मंत्रालय को जरूर बताना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं इस पूरे बढ़ते हुए कर्ज को लेकर के, और विश्व में जिस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात और विश्व स्तर पर स्थापित करने की बात वर्तमान सरकार करती है, उसको लेकर के आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।